स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 11 पंचम पाठ वीर सर्वदमन। वीर सर्वदमन यह एक नाटक का अंश है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है, जो कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की मुख्य कथा वैसे तो महाभारत के शाकुंतल्य उपाख्यान से अवकृत है। क्या होता है कि राजा दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करते हैं, लेकिन महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण वे उसको भूल जाते हैं। परित्यक्त शकुंतला जो होती है वह अपने पुत्र सर्वदमन के साथ, जिसका नाम भरत भी है, महर्षि मरीचि के आश्रम में निवास कर रही है। और जब राजा दुष्यंत देवताओं के युद्ध में सहायता करके लौट रहे हैं, विजय प्राप्त करके लौट रही हैं, ठीक है, तो वे महर्षि मरीचि के आश्रम में ठहरते हैं। ठीक, तो वहीं उनको उनके पुत्र और पत्नी की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो बालक की इस लेसन में बालक की वीरता का वर्णन किया गया, सर्वदमन की वीरता का वर्णन किया गया। वे बचपन में भी साहसी थे। तो ये स्टोरी देखते हैं आगे। दुष्यंत राजा दुष्यंत निमित्तम सूचित्वा, निमित्तम उद्देश्य को, सूचित्वा सूचित करके, उद्देश्य को सूचित करके। आगे श्लोक है भाई, मनोरथाय ना संशय किम बाहो स्पंद से वृथा पूर्व अवधरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तते। कहते हैं किम बाहो स्पंद से, बाहो मैंने भुजाएं। कहते हैं राजा दुष्यंत, हे मेरी भुजाओ, किम किस कारण स्पंद से फड़क रही हो, कि हे मेरी भुजाओ, बाहो भुजाओ, किम किस कारण से स्पंद से मैंने फड़क रही हो। मनोरथाय ना संशय, मन में मेरे अभिलाषा के लिए कामना नहीं करता। मनोरथाय कि मैं किसी अभिलाषा की ना संशय कामना नहीं करता हूँ। पूर्व अवधरितम श्रेयो, पहले से छोड़ा हुआ, पूर्व अवधीरितम पहले से छोड़ा हुआ, श्रेयो मैंने कल्याण, दुखाय परिवर्तित दुख में परिवर्तित हो जाता है। कहने का अर्थ है जो पूर्व की यादें हैं वो क्या होती हैं, दुख में बदल जाती हैं। अर्थात अतीत की यादें कैसी होती हैं, दुखदायी होती हैं। कहते हैं राजा दुष्यंत, बाहो किम स्पंद से, हे भुजाएं क्यों फड़क रही हो। मनोरथाय ना संशय, मेरे मन में कोई अभिलाषा की मैं कामना नहीं करता, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं किसी प्रकार की इच्छा की कामना नहीं करता हूँ। पूर्व अवधरितम श्रेय, पहले से छोड़ा हुआ श्रेय कल्याण, दुखाय पूर्व दुख में बदल जाता है। कहने का अर्थ है पूर्व की यादें दुख में बदल जाती हैं। नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज आती है। माँ खलु चापलम कुरु कथम गता है एवात्मन प्रकृति, कि माँ खलु चापलम करूँ, इसलिए निश्चय, माँ मैंने नहीं, खलु मैंने निश्चय से, चापलम करूँ चंचल न हो, कथम गतम एवात्मन प्रकृतिम, क्या अपना ही स्वभाव गया है बदला। तो राजा सोचते हैं कि अपना ही स्वभाव बदल गया है। पर्दे के पीछे से आवाज आती है भाई, कथम गतम एवात्मन प्रकृति, क्या अपना ही स्वभाव गया है बदला। अब दुष्यंत कान लगाकर सुनता है। अब इस लोग दुष्यंत ने कहा, उसके बाद पर्दे से आवाज आई, माँ खलु चापलम करो, कि चंचलता मत करो, क्या अपना ही स्वभाव गया है बदल। ठीक है ना। कथम गतम एवात्मन प्रकृति। अब राजा दुष्यंत कर्ण दत्वा, कर्ण लगाकर सुनते हैं। अभूमि इयम अविनियस्य, इयम मैंने यह, अविनियस्य मैंने उद्दंडता की, अभूमि स्थान नहीं है, यह उद्दंडता का स्थान नहीं है। कौन न खलु ऐसा निषेध्यते, कौन है इसे, कोई इसे खलु निश्चय से न निषेधित नहीं रोकता, कि कोई इसे रोकता क्यों नहीं है। पहले राजा दुष्यंत ने श्लोक कहा, पर्दे के पीछे से आवाज आई, कैसा स्वभाव बदल गया है। तो राजा दुष्यंत कान लगाकर सुनते हैं। ये तो क्या सुनते हैं कि यह उद्दंडता का स्थान नहीं है। कौन न खलु ऐसा निषेध्यते, कौन इसे रोकता क्यों नहीं है। शब्द अनुसारेण अवलोक्य से विस्मय, आवाज की ओर देखकर आश्चर्य पूर्वक, शब्द अनुसारेण आवाज के अनुसार उनकी ओर देखकर आश्चर्य से, अय को नु खलु अयम,
अनुबध्यमान तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः। कहते हैं अये अरे को न खलु अयम, अरे निश्चित रूप से अनुबध्यमान रोका जाता हुआ तपस्वियों के द्वारा दो तपस्वियों के द्वारा अबाल सत्वो बालः, यह महान वीर बालक है जो यह महान वीर बालक। श्लोक है भैया कि अर्धपीन सतनम मातुः आमर्द क्लिष्ट केसरम पर क्रीडितुम सिंहम शिशुम बलात्कारेण कर्षति। कहते हैं मातुः आर्दम कि माँ का दूध पान करने के लिए, क्लिष्टम सिंह शावक कि माँ का दूध पान करने के लिए जो सिंह शावक है, केसरम मैंने सिंह शावक क्या करता है, माँ का स्तन खींचता है बलपूर्वक। अर्धपीन स्तनम और आधा दूध पिया है जिसने, ऐसे सिंह शावक को कि मातु की माता का आमर्द दूध पीने के लिए जो केसरम जो सिंह शावक से क्या करता है, स्तन को खींचता है। अर्धपीन स्तनम जिसने आधा दूध पिया है, पर क्रीडितुम खेलने के लिए सिंह के शिशु को बलात्कारेण कर्षति बलपूर्वक खींच रहा है। कि जो सिंह का सेवक कैसा है जिसने अपनी माँ का आधा दूध पिया है, उसे प्रक्रीडितुम खेलने के लिए सिंह शिशु को, सिंह के बच्चे को बलपूर्वक खींच रहा है। कौन खींच रहा है भाई, सर्वदमन। कि ऐसा बच्चा सिंह का जिसने माँ का आधा दूध पिया है, ठीक है ना, उसको खेलने के लिए सिंह शिशु के साथ वह खेलने के लिए बलपूर्वक प्रकृति में खींच रहा है। कौन, सर्वदमन खींच रहा है। अब बाला जो सर्वदमन है, जिम्बृस्व सिंह दंतासते गणिश से। अब सर्वदमन क्या कहता है, जिम्बृस्व सिंह, अरे सिंह जिम्बृस्व क्या करो, जबाई लो, मुंह खोलो, दंतस्ते गणिश से, तुम्हारे दांतों को गणिश से मैंने गिनूंगा, कि तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। अब दो तपस्वियां वहाँ खड़ी हैं, तापसियां। तो प्रथमा क्या कहती है, पहली, जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, दो तपस्वियां खड़ी हैं और जो सर्वदमन है बालक के साथ खेल रहा है, सिंह के साथ खेल रहा है बालक, और यहाँ पर राजा दुष्यंत खड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, राजा दुष्यंत ने श्लोक कहा तो आवाज आई, वह सुनते हैं, ये दो तापसी इसको रोक रही हैं। तो बालक कहता है सिंह को कि जिम्बृस्व, मुंह खोलो, दंतास्ते गणिश, तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा कहती है अविनीतः, अरे बदमाश, किम क्यों, नो अपत्यः निर्वेशाणी सत्वानी विप्रिक्रोशी, अरे क्यों अपत्यः निर्विशेषाणी, अपनी संतानों जैसी सत्वानी प्राणियों को विप्रिक्रोशी सता रहे हो। हंतः वर्धते ते श्रम्भव है, निश्चय रूप से श्रम्भव है, तुम्हारी जो जिद है क्या है, वर्धते बढ़ रही हैं। स्थाने खलु, इस स्थान पर निश्चय से, ऋषि जनों ने, ऋषि लोगों ने, सर्वदमन इति कृत नाम धेवसी, ऐसा नाम तुम्हें दिया है, यह नाम सही ही है। स्थाने खलु, स्थान पर निश्चय रूप से ऋषियों ने जो मैं तुम्हें सर्वदमन नाम दिया है, कृत नाम धेवसी, ठीक है, वो नाम तुम्हारा ठीक ही दिया है, क्योंकि तुम सर्वदमन करते भी सबका दमन करने वाला, सबका दमन करने वाला, यह नाम ऋषियों ने तुम्हें ठीक ही दिया है। दुष्यंत, किम न खलु बाले अस्मिन् ओरसी पुत्र सिंहयति मे मनः नूनम अन अपत्य माँ वत्सलयति। अब दुष्यंत क्या कहता है, सोच रहा है दुष्यंत मन ही मन में, किम न खलु, क्या नहीं, खलु निश्चय से, बाले अस्मिन्, इस बालक, ओरस एव, मेरे पुत्र जैसा, ओरस का अर्थ होता है उर जो कोख से पैदा हुआ हो, ठीक है ना, ओरस पुत्र, कि मेरे पुत्र जैसा, सिन्हिया में मना, अरे राजा दुष्यंत क्या कहते हैं, बाले अस्मिन्, इस बालक पर, मेरा अपने पुत्र जैसा, ओरस पुत्र के जैसा सिन्ह क्यों आ रहा है, कि मेरा मन है ना, जो मेरा मन है, जो मैं मनहा, कि मेरा मन, बाले अस्मिन्, इस बच्चे पर, ओरस ई पुत्र की नाती, अपने पुत्र की बात स्नेह क्यों कर रहा है। तो कहते हैं नूनम, निश्चय रूप से, अनपत्य, मेरी कोई औलाद नहीं है, माँ वत्सल्यति, से मुझे स्नेही बना रहा है।
राजा दुष्यंत कहता है कि मेरा मन इस बच्चे को अपने पुत्र जैसे नहीं क्यों कर रहा है, निश्चय रूप से मेरी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मुझे स्नेही बना रहा है मेरा मन। आदित्य कहते हैं एषः खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यसि यस्यः पुत्रकम न मुंजसि। दूसरी तापसी क्या कहती है, एषः यह निश्चय रूप से केसरिणी शेरनी त्वाम लंघिष्यसि तुम्हें मार देगी, यदि अस्य यदि तुम आज पुत्रकम न मुंजसि के पुत्र को नहीं छोड़ोगे। बाला सस्मितः मुस्कुराकर ओहो बलिया यह बहुत बलवान है, खलो भीतो अस्मि मैं तो डर गया, इत्य अधर्म दृश्यति नीचे का होठ दिखाता है। ठीक है, तो बालक शेर के साथ खेल रहे कहता है कि यह तो बहुत बलवान है, खलो भीतो अस्मि मैं तो डर गया, इत्य अधर्म दृश्य नीचे का होठ दिखाता है। प्रथमा वत्स एनम माल बाल मृगेंद्रम मुच अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी। तो प्रथम कहती है अरे वत्स बेटा, एनम इस माल बाल मृगेंद्रम सिंह शावक को छोड़ दो, मुंच मैंने छोड़ दो, अपरम ते मैं तुम्हें दूसरा क्रीडनकम खेलने का खिलौना दास्यामी मैंने दूंगी। बालक पुत्र कहाँ, देही तत् देव। बालक कहते पुत्र कहाँ है, देही तत् मुझे दो, इति हस्तम प्रसार ऐसा कहकर हाथ को प्रसार लेते उनके आगे। द्वितीय सुवर्ते अरे सुवर्ते अच्छे वर्त वाली संकल्प वाली, न शक्य ऐसा वाच मात्र विरुम्यतुम कि नहीं शक है इसमें यह वाच मात्र वाणी मात्र से विरम्यतुम रुकने वाला नहीं है, ये केवल आपकी वाणी से रुकने वाला नहीं है। मदीय मेरे कुटजे कुटिया में मृतिका मयूरम से मिट्टी का मयूर है, समस्या ऊपर है इसे लाकर दे दो, कि ये केवल वाणी मात्र से रुकने वाला नहीं है, मेरी कुटिया में मिट्टी का मोर रखा है इसे लाकर दे दो। बाला अनेन तावत क्रीडेशामी। बाला कहता है अनेन तब तक, तावत तब तक क्रीडेशामी अनेन में तब तक इसी के साथ ही खेलूंगा, इसी तापसी लोग कहती। ऐसा देखकर तापसी हंसती है। बालक कहता है कि मैं तब तक इसके साथ ही खेलूंगा। तापसी भवतु कि आप न मामयम गणयति आप मेरा कहना नहीं मानते हैं। राजनम अवलोके राजा को देखकर कहती है अरे भद्रमुखे अरे कल्याण करने वाले, मूच यानीन बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम इस बंधे हुए बाध्यमान बंधे हुए बाल मृगेंद्रम सिंह के बच्चे को मोच यानीन छुड़ाइए, इसे बंधे हुए सिंह के बच्चे को छुड़ाइए। राजा से कहती है तापसी कि यह मेरी बात नहीं मानता, आप इस बंधे हुए सिंह के बच्चे को छुड़ाइए। दुष्यंत राजा दुष्यंत आकार सदृशम चेष्टितम अस्य कथयति आत्मगतम आकार के समान ही इसकी चेष्टाएं भी हैं। कहते अनेन कस्यापि कुलांकुरेण सुपृष्टस्य गात्रेषु सुखम मम एवं का निवृत्तिम चेतसि तस्य कुर्यात् यस्य अयम अंकात् कृतिनः परूढ़ः। तो कहते हैं राजा कस्य अपि कुलः अंकुरेण किसी वंश में उत्पन्न हुए, अनेन इसके स्पृष्ट से स्पर्श करने से, सुखम मम एव कि यह मेरा ही है, कि ये किसी वंश में उत्पन्न हुए इसको स्पर्श करने से यह मेरा ही है मुझे। तो कहता है कि इसको स्पर्श करने से किसी वंश में उत्पन्न हुए इसको स्पर्श करने से यह मेरा ही है, मुझे ऐसा क्या हो महसूस हुआ है। कहता है का निवृत्तिम चेतसी तस्य कुर्यात् कि का निवृत्ति की निवृत्ति का अर्थ भी आनंदम चेतसी मन में, तस्य कुर्यात् उसके, यस्या अयम अंकात जिसकी कोख से कृतिनः रचना हुई है, परूढ़ा मैंने पैदा हुआ है। क्या कहते हैं राजा कहते हैं कि किस वंश में उत्पन्न हुआ है जिसको स्पर्श करने से ऐसा लगे कि मम एव ये मेरा ही है। ठीक है ना। फिर कहते हैं तस्य कुर्यात् तो फिर जिसकी तस्य यस्य अयम अंक जिसकी है अंकात कोख से क्या हुआ है भाई, परूढ़ा मैंने पैदा हुआ है, जिसकी कोख से यह पैदा हुआ है। ठीक है ना।
तस्य उसकी तो पर निवृत्ति आनंद की क्या है, उसकी आनंद की तो क्या है प्रकाष्ठा के क्या कहने, उसकी आनंद की प्रकाष्ठा के तो क्या कहने। कहते हैं कि मुझे स्पर्श करने मात्र से लगा मेरा ही है, लेकिन जिसकी कोख से यह प्रोड़ा मैंने पैदा हुआ है, का निवृत्ति उसकी, उसके आनंद की सीमा के तो तस्य क्या कहने, उसके आनंद की सीमा के तो क्या कहने, उसकी तो प्रकाष्ठा ही न्यारी है जिसे खुलकर प्यार कर सकती है। बालम उपलायन बालक को प्यार करते हुए, प्रकाशम खुलकर, दुष्यंत को अस्य व्यपदेश, इसका क्या व्यपदेश, वंश कौन सा है, तापसी पूर्व वंश का है। दुष्यंत आत्मगतम मन ही मन में, कथम एका अनवो मम, यह तो मेरे ही वंश का है प्रवेश से प्रवेश करके। वत्सः तापसी कहती वत्सः सर्वदमन, हरे वत्स सर्वदमन, सुकुंतल लावण्यम प्रेक्ष, वह इस कुंतल लावण्यम मिट्टी के पक्षी के प्रेक्ष मैंने देखो, सौंदर्य को देखो। बालक कहते पुत्र वह मम अम्ब, कहाँ पर है मेरी माता। कहते ना सुकुंतल लावण्यम, वो कहती है कि पक्षी के सौंदर्य को देखो, वो कहता है कहाँ पर है मेरी अम्बा माता, क्योंकि उसकी माता का नाम भी शकुंतला है। वो कहते सुकुंतल लावण्यम पक्षी का सौंदर्य। दुष्यंत कहता मन ही मन, किम वा शकुंतल एतस्य मातृ, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है, मातृख्या। फिर बालक कहता है रोचते में ऐसा मयूर, मुझे मयूर पसंद है, इति किरणकम आदिति, ऐसा अगर खिलौना ले लेता है।